गर्मी ने इस साल गांव वालों की हालत खराब कर दी थी। खेत सूख चुके थे और किसान आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते रहते थे। लेकिन आज पहली तेज बारिश होने वाली थी। अचानक गड़गड़, धड़ाम, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चे खुशी से बारिश में नाचने लगे। बारिश आ गई, बारिश आ गई। गांव की औरतें आंगन में रखे कपड़े समेटने लगीं। उसी गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ठेला था। उस ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कालू चिकन पकौड़े वाला। तेल की कढ़ाई चढ़ चुकी थी। अदरक, लहसुन और मसालों की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। लेकिन इस खुशबू के पीछे छिपा था एक बहुत बड़ा लालच। कालू हमेशा सोचता था, आज बारिश है, आज जितना लूट सकता हूँ लूट लूंगा। लोग खुद चलकर आएंगे। उसका छोटा भाई राजू बोला, भैया आज तो भीड़ बहुत आएगी। कालू हंस पड़ा। भीड़ ही तो चाहिए, आज 2 गुना पैसा कमाऊंगा। राजू हैरान होकर बोला, लेकिन कैसे? कालू ने धीरे से बोरी खोली। उसमें रखा था 3 दिन पुराना चिकन। राजू का चेहरा उतर गया। भैया ये तो खराब हो चुका है। कालू मुस्कुराया। मसाला इतना तेज डालूंगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन लोग बीमार पड़ जाएंगे। अरे बेवकूफ, पैसे कमाने हैं या समाज सेवा करनी है? राजू चुप हो गया। उसी समय पहला ग्राहक आया। बारिश से बचते हुआ किसान गोविंदा। कालू, जल्दी से 2 प्लेट गरम गरम पकौड़े देना। अभी देता हूं। उसने पुराने चिकन को बेसन में डुबोया। ऊपर से लाल मिर्च इतनी डाली कि बदबू छिप जाए। छन्ना! तेल में पकौड़े गिरते ही खुशबू फैल गई। गोविंदा खुश हो गया। वाह, क्या खुशबू है। राजू सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश और तेज हो गई। अब ठेले के सामने लंबी लाइन लग चुकी थी। बस वाले, ट्रक ड्राइवर, कॉलेज के लड़के, गांव वाले सब चिकन पकौड़े खाने आ रही थी। आज तो शाम तक 50,000 कमा लूंगा। उसी समय एक बूढ़ी औरत लाठी लेकर आई। बेटा, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं, थोड़ा कम दे देना। कालू ने उसकी तरफ देखा। 50 में कुछ नहीं मिलेगा। बेटा, पोता सुबह से भूखा है। तो मैं क्या करूं? थोड़ा दे दे। कालू गुस्से में चिल्लाया। चल हट यहां से। पूरे ठेले पर सन्नाटा छा गया। राजू धीरे से बोला, भैया दे देते। कालू ने उसे घूरा। तू दुकान चलाएगा या मैं? बूढ़ी औरत धीरे धीरे बारिश में भीगती हुई वापस चली गई। राजू उसे जाते हुए देखता रह गया। कुछ देर बाद गांव के स्कूल के मास्टर जी आए। उन्होंने एक पकौड़ा उठाया, सूंघा, फिर कालू की तरफ देखा। आज चिकन थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। कालू तुरंत बोला, बारिश का असर है मास्टर जी। अच्छा, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी समय दुकान के पीछे बैठा एक कुत्ता कालू ने जो चिकन का कच्चा टुकड़ा फेंका था उसे सूंघकर पीछे हट गया
उसने खाने से भी मना कर दिया। राजू ने ये देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। भैया, क्या? कुत्ता भी नहीं खा रहा? कालू हंस पड़ा। अरे जानवर है। राजू बोला। अगर इंसानों को कुछ हो गया तो? कालू की आंखें लाल हो गईं। चुपचाप पकौड़े तल। शाम होने लगी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ठेले पर रिकॉर्ड बिक्री हो रही थी। कालू खुशी से नोटों की गड्डियां बैग में भर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसके लालच की शुरुआत नहीं, उसके विनाश की शुरुआत होने वाली थी। रात के करीब 9 बज चुके थे। बारिश अब भी बिना रुके बरस रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवा गांव की गलियों में सन्नाटा बिखेर रही थी। लेकिन गांव के कई घरों से अचानक दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। गोविंदा अपने पेट को पकड़कर जमीन पर तड़प रहा था। अरे पेट में आग लग रही है। उसकी पत्नी घबरा गई। अभी तो तुम कालू के पकौड़े खा कर आए थे, अचानक क्या हो गया? गोविंदा दर्द से कराहते हुए बोला। लगता है कुछ गड़बड़ था। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। उधर बस स्टैंड के पास रहने वाला बस ड्राइवर भीमराव भी उल्टियां करने लगा। इसी तरह ट्रैक्टर चालक गणपत, स्कूल के मास्टर श्यामलाल और कई युवक एक एक करके बीमार पड़ने लगे। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। बारिश में भी लोग छाते लेकर इकट्ठा हो गए। अरे, मेरे घर वाले भी बीमार हैं। अरे मेरे घर वाले भी बीमार हैं। इतने में सरपंच रामदास भी वहां पहुंच गए। किसने बनाया था वो पकौड़ा? सबने एक साथ कहा। कालू ने बनाया था। कल जितने लोग कालू की दुकान पर गए थे वो सब बीमार हो गए। उधर कालू अपने घर में बैठा नोट गिन रहा था। टेबल पर 500-500 के नोटों की गड्डियां रखी थीं। उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। वाह रे बारिश, तू हर दिन क्यों नहीं आती? राजू चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर खुशी नहीं, डर था। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। इतनी रात को कौन है? जैसे ही दरवाजा खुला, सामने गांव का लड़का सोनू खड़ा था। वो पूरी तरह भीगा हुआ था। सांस तेज चल रही थी। कालू भैया, जल्दी चलो, गांव में बहुत लोग बीमार हो गए हैं। कालू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। क्या? सबने तुम्हारे पकौड़े खाए थे। राजू ने धीरे से सर झुका लिया। भैया, मैंने पहले ही कहा था। कालू गुस्से में चिल्लाया। चुप, किसी से कुछ मत कहना। लेकिन सच बारिश की तरह ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। कुछ ही मिनट बाद 10-15 गांव वाले कालू के घर पहुंच गए। सबके हाथों में टॉर्च थी। बारिश अब भी तेज थी। बाहर निकल कालू, तूने खराब चिकन खिलाया है। अगर किसी को कुछ हो गया ना? कालू डर गया। अरे मेरी कोई गलती नहीं है। झूठ मत बोल। इसी बीच सरपंच रामदास भी वहां पहुंच गए। उन्होंने गुस्से में पूछा। सच सच बता कालू,
चिकन ताजा था या नहीं? कालू कुछ बोल नहीं पाया। उसके माथे पर पसीना आ गया। हालांकि मौसम ठंडा था, फिर भी वो कांप रहा था। राजू अब और चुप नहीं रह सका। उसने कांपती आवाज में कहा। सरपंच जी, सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। भैया ने 3 दिन पुराना चिकन इस्तेमाल किया था। पूरा माहौल शांत हो गया। कुछ पल के लिए सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। लालची कहीं का, पैसों के लिए हमारी जान खतरे में डाल दी। ऐसे आदमी को गांव में रहने का हक नहीं। कालू घुटनों के बल बैठ गया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती नहीं कालू, ये लालच है, और लालच की कीमत हमेशा बहुत भारी होती है। पुलिस ने कालू के हाथों में हथकड़ी लगा दी। वो सिर झुकाए खड़ा था। जिस ठेले के सामने कुछ घंटे पहले ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी, आज वहीं पूरे गांव की नाराजगी खड़ी थी। धीरे धीरे पुलिस की जीप आगे बढ़ी और कालू को अपने साथ लेकर चली गई। बारिश भी अब थम चुकी थी, मानो आसमान ने भी इंसाफ होते हुए देख लिया हो। लालच से कमाया हुआ धन कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ विश्वास पूरी जिंदगी सम्मान दिलाता है।